webinar or our meetup. So today I'm just going to skip through quickly to what we have already seen. That day we looked into the definition, and you can say that my intention of doing this session is to clarify to all those, all of us who are involved into teaching, and we are making sure that the kids we are interacting with are capable enough to understand what they read and then can go into intensive and extensive reading. So prior to that, I just wanted to emphasize on one thing, that we should ourselves as teachers be very clear upon what is reading in itself. तो जब तक हमें खुद क्लैरिटी नहीं होगी तो हम टीचिंग जब कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमें हिचकिच भी आते हैं और हमें डिफिकल्ट लगता है। तो जो सबसे अच्छा तरीका या मोड ऑफ टीचिंग because it's a जैसे you are already attending this question is discussion session in a while, तो उस पे फिर बातें कर लेंगे इंशाल्लाह. We are also going to find out few ये जो सीरीज लेके चल रहे हैं सजाद साहब, हम तो towards the end, Sajjad Sahab is going to paste one link of feedback form. उसमें आप हमें suggest करें कि किन topics पे आप trainings चाहते हैं. मैं उसमें हम लोग certificates को add कर रहे हैं और certificates के हवाले से थोड़ी सी detail जो है वो भी आपको share करते रहेंगे time to time. इसके अलावा जो learning in वहाँ पे भी ये वाले कुछ वीडियोस जो मैं कहीं और वर्कशॉप्स जो कर रही होती हूँ उससे रिलेटेड मटेरियल भी आपको मिल जाएगा. एंड बट अदर देन दैट आप हमें ईमेल करें. सिद्धार्थ साहब का मेल कांटेक्ट आपके पास है. ईमेल का आप हमें बताएं कि आपको कौन से कंटेंट्स पे रिक्वायरमेंट है, कौन सी एक्टिविटीज चाहिए. मेरे पास रीडिंग मटेरियल हैंडआउट्स की फॉर्म में भी मौजूद है, जैसे मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, तो यू कैन एनी टाइम गेट दैट. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ रीडिंग हमने उस दिन देखी थी. फिर रीडिंग का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा था कि जी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, फ्लायर्स हैं, वॉक थ्रू के जरिए, ये वो वाले मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिनके जरिए हम रीडिंग को पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करते हैं, बच्चों के साथ उन्हें सिखाते हैं. इस पर हमने थोड़ी सी बात की थी और आप लोग इस पर एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हैं. पीपीटीज आपको शेयर कर दूंगी मैं इंशाल्लाह, और ये रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर हो जाएगी वेरी सून. और इसके अलावा रीडिंग की डेफिनेशन, ये प्रोसेस है ऑफ रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग and on the medium text. तो ये डेफिनेशंस थी. फिर हमने एक रिचर्ड ने एक रिसर्च की थी और उसमें उसने कहा था उसकी अगर आप इनको पता चलेगा डिसलेक्सिया के बारे में इसका बड़ा डिफरेंट अप्रोच है. तो इसको इनको अगर आप रीड करते हैं तो ये भी एक एक्सटेंसिव आपकी रीडिंग के लिए. रीडिंग के हवाले से डिफाइन कर लेते हैं. एक रैपिड है, एफिशिएंट प्रोसेस है, कॉम्प्रीहेंडिंग प्रोसेस है, इंटरैक्टिव है, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है. स्ट्रेटेजिक इसलिए है क्योंकि जब आप टीच कर रहे होते हैं तो एज ए टीचर आप एक प्लान बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं अपना टीचिंग का, कि मैंने जो अपना एक सिखाने के बाद मुझे क्या हासिल होगा, बच्चे मेरे कहाँ खड़े होंगे, वो कौन से वाले स्किल्स होंगे जो बच्चे खुद इंडिपेंडेंटली इनहांस कर लेंगे. आगे बढ़ जाते हैं जब उसमें, तो हमें पता चलता है कि होना चाहिए इवेल्युएटिव हो, लर्निंग प्रोसेस हो और की अप्रोच फॉलो हो रही हो, क्योंकि हम फोनेटिक्स करते हैं
with us. I hope she is here today as well. तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मैं phonetics को जब teach करती हूँ तो I really adopt many methods. So once you will go on my YouTube channel, you will see that I have put up phonetics and all. और Sijal साहब का भी अपना जो हमने channel किया हुआ है वो भी आप उस पर भी देखेंगे तो I will share over there also. Wise My First is YouTube channel. You can go and subscribe right away. तो आपको वहाँ पे ये मिल जाएंगी इसकी relevant information. रीडिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस होती है ऑब्वियसली पर्टिकुलरली जो एंडरसन कहता है वो कहता है कि एबिलिटी है और टीचिंग वर्क्स लोअर लेवल टू प्रोसेस हमने देखा था वर्ड रिकग्निशन की बात की इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग की हम बात आज यहाँ से दोबारा से भी थोड़ी सी करेंगे और फिर देखेंगे उसमें यही है कि लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डेंस अर्ली रीडिंग में एम्फेसाइज होती है वहां से वोकैबुलरी बिल्ड होती है आगे चलते हैं तो रीडिंग एक्सटेंसिव हो जाती है एक्सटेंसिव होती है तो ब्रॉडर फोरम होता है और स्टूडेंट्स बिकम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी यूजर्स अच्छा ये जो स्ट्रैटेजी यूजर्स का मैं बार बार नाम ले रही हूँ इस पर भी डिस्कस भी करेंगे आपके व्यूज भी लूंगी लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप एक्चुअली अपने प्लानर्स को फॉलो कर रहे होते हैं जो मेथोडोलॉजी आप अडॉप्ट करते हैं टीचिंग की उसके जरिए इनडायरेक्टली आप बच्चे को इस तरह से वेल इक्विप करते हैं कि वो एक यूजफुल कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए टीचिंग को अडॉप्ट कर रहा सॉरी रीडिंग को अडॉप्ट कर रहा होता है जो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी के थ्रू आती है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में एम्बेडेड कंटेंट है स्ट्रेटजीज टॉट थ्रू डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है टीचर मॉडलिंग भी होती है फीडबैक आता है रिसाइकल होता है ये सब कुछ थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस और फिर लॉन्ग टर्म एक डेवलप हो जाता है जो आपके पास पूरा प्लान वो आपकी स्ट्रैटेजी में आ जाता है अब एक अप्रोच ग्रुप में आप डिफरेंट रीडिंग के ग्रुप्स लेते हैं वर्क करते हैं वोकैबुलरी के साथ रीडिंग के साथ एक्सटेंसिवनेस के साथ तो ये तमाम एक्टिविटीज इसमें रीडिंग में आती हैं जनरल स्ट्रेटजी में डिस्कशन है टीचर मॉडलिंग स्टूडेंट रीडिंग है और फिर उसके बाद इन्वॉल्वमेंट है जो एक्टिविटीज की जो आज हमने अभी थोड़ा सा इसको फोकस करना है वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दो टाइप ऑफ रीडिंग को हम देख लेंगे सो दैट वी आर क्लियर on it intensive reading is actually related to when you are sitting in a group and then you are brainstorming the knowledge you are imparting you are sharing it with the students the learners can meet new vocabulary practice some grammar learn something about the topic of the text this is how the things go once we are talking about video I have got one small one I will quickly share it and the rest of the video you can find on the channel so that you are clear on it we will have a little view of it and then we will this I guess is not working chale not an activity acha ji what do you like the text we will be going into it if the video helps us to go and there is a trouble with it. Let me just go to the link and I will share that with you. 1 second. Okay, in the meanwhile, till I'm sharing the video, perception about intensive reading. Anybody can unmute and go about. In the meanwhile, I'm sharing the video. I'm sorry, the link, I guess, is. Can anybody would like to share the views? Anyone from the anybody? We have got 21 people. Anybody? Mr. Rajesh, Nida, would you like to say something about it? Anybody? Okay, anyone? Can you hear me? Okay, Farhan has a question about yes, dyslexia. Farhan, I'm going to have one session on it. It's a good thing that you have come up and you are sharing this with me, and we will certainly have
session on this particularly so that you are clear about it. Till the time I'm just accessing, this is the channel, you can see the videos over here. So let me just share this small little clip. Can you see the clip over here? This is a quite elaborated one. I'm just going to take you to the content from where you can get an idea of this session. See? So this is one of the example which I just shared with you, that this is how you can go about in different. Okay, one more thing. As we are, the time is short and I can't go much into it, but obviously separately we are going to go into it and we'll take up the sessions gradually. But over here, I would just like you to know one more thing. We are speaking about sounds like phonetics over here, how these are to these activities can be even gradually arranged and then be done on the later stage for the other kids also. To students while simultaneously discouraging them from trying to understand the text at a deeper level than merely this. Walker said so in '98 when he was developing and talking about the vocabulary questions. So there is a contradiction, but we need to be more emphasizing and clear about it. Solve a problem for your readers, you can use this. You can put different and making words out of it. They will phonetically pronounce a verb likewise, and so that they can go on. Use that is a very effective way. You can ask students. You can plan one activity, and then that activity can be even if you are using it for the group of students. Let's suppose you have got 20 kids in your class and you have made a group of 5 kids to 4 kids. So what you can do exactly is that you can use one newspaper, you can get the copies done, and then you can go about with the skimming and scanning the news activity. This is going to give them a confidence, because you see kids feel really proud, or they feel that they have got a pride in it, that they are reading what their mom and newspaper, and then you are newspaper, see how which words can you find out. So this is one of the aspects. Planning for reading, let me just quickly take it to you. Before reading, for plan, and you are making it, consider 3 areas. What before reading, the context, during, like what is going to happen, and then afterwards what you think is going to be
out of that session which you have planned for your kids. So over here, before reading activities can be predicting from title, predicting from a key illustration, sequencing, reader questions, storytelling, sharing existing knowledge likewise. Over here, I would just like to have a view at least of one of you. Please tell me how many of you are using the storytelling methodology to teach. Anybody? Anyone? Mr. Rajesh, would you like to say something? Machine is here. Farhan Saab, would you like to say something? Salma? Any? Kindly unmute and say a little few words. I'm just so that I'm clear, you know, and it will be more productive for you to schedule and you know, learn more less about it. Gee, anybody? Just one more view so that I can move on. We don't have much time. Miss Nida. Ji, assalamualaikum. Who's this? Saima KB. Saima, wonderful. Yes, Saima. Ma'am, when we read sometime, we try हाँ या प्लीज जी बताएं। मैम जब हम बच्चों को कोई भी स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, फिर वो अपनी भी चीजें जो है वो शेयरिंग करते हैं जो उनकी सुनी हुई होती है, तो वो अभी जो रीड्स करते हैं वो भी हमें बताते हैं। तो ये मेरे ख्याल में स्टोरी टेलिंग जो है वो एक ज्यादा वंडरफुल स्ट्रेटजी है, जैसे ना बच्चे कुछ बहुत ज्यादा सीखते हैं इस चीज से अगर हम उनको स्टोरी दैट इज ग्रेट साइमा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, क्योंकि मुलाकात तो बात का फेज है, बट ऑब्वियसली इस आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा और आई होप आपको इससे थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा आज के सेशन से कि कैसे हम इसको एक्सटेंसिवली है वो उस दिन जो सेशन था वो मिस हो गया था क्योंकि इंटरनेट की डिस्टर्बेंस बहुत थी और कनेक्ट भी नहीं हो रहा था, तो वजह से मुझे उस दिन समझ में नहीं आया। अच्छा, क्या हुआ क्या नहीं कोई इशू नहीं है, अभी थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो गई है हमारा बेसिकली क्या एम्फेसिस है। जी चलें, ग्रेट। अब अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकती हैं, तो मेरा सब्जेक्ट ही है, मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, आई एम प्लानिंग, आई हैव डन माय एमफिल और अभी बड़ी बिकॉज साइमा से तो बात हो गई है, दोस्ती whatever is required ताकि हम बेस्ट रीडर्स जो हैं यंग रीडर्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच साइमा, आई एम रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम फॉर एनकरेज मी। थैंक यू सो मच, यू आर अ वंडरफुल लेडी, माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू। चलें जी आगे देखते हैं। यू कैन ऑलवेज फॉलो द चैनल आई हैव गॉट एंड यू कैन फाइंड मोर वीडियोस ऑन दैट आल्सो। अच्छा जी, हम आगे देखते हैं कि ड्यूरिंग रीडिंग एक्टिविटीज और कौन सी हो सकती हैं। वर्ड मास्किंग बड़ी यूजफुल है, आप लोगों को ये मिल जाएंगी स्लाइड्स, लेकिन अगर आप नोटिंग भी कर रहे हैं या प्ले इसको कर रहे हैं तो ये एक्टिविटीज अब अपने प्लानर्स के लिए, बिकॉज डिफरेंट जोन में मैं तो आई एम नॉट इन दिस टाइम जोन, आई एम अवे, यहाँ पर स्कूलिंग अभी डिफरेंट वे में बिगिन होगी, बट more, so you can plan your shared book activities कर ले,
भी आपके डिफरेंट होंगे। तो ग्रुप एक्टिविटीज आप ऐसे प्लान करेंगे जो चैलेंजिंग हैं। मैं सजाद भाई से आज बात यही कर रही थी, हम लोग इंशाल्लाह वेरी सून, अगर आप लोग अग्री करें, चैट बॉक्स में अपने व्यूज दें तो हम आपको वो टीचिंग मेथडोलॉजीज बताएं जो आप क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे और क्लासों में जाएंगे तो बच्चों के लिए किस तरह से आपने अपने लिए चैलेंजिंग सिचुएशन को देखना है, क्योंकि बहुत चैलेंज होगा आपको अभी इस कोरोना कोविड के लिए। तो यस प्लीज। मैम, कोविड-19 जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ना अब जो जी बच्चे जी आएंगे हमारे, क्योंकि मैं आई बिल्कुल। बिलोंग टू गवर्नमेंट स्कूल्स ना in Theta ओके city. uh, ओके we ओके। students are coming in the villages, so they are totally blank when they come in the school. They are totally blank. Fine, So, fine, wonderful, so Salma. I'm so thankful to. we जी, now sure, please tell. we arrange the methodology activities, then recall their memories, and Hmm. they put up their thing knowledge, as well as जो वो पूरा जो भूल चुके होंगे ना, उन पर हमें बहुत ज्यादा बिल्कुल फोकस करना बिल्कुल वो पड़ेगा। चैलेंज है। एंड आई गेस ऑन दी वो बोर्ड बहुत टुडे बड़ा जितने लोग चैलेंज भी है। हैं, जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। जितने लोग हम कनेक्टेड हैं हम सबके लिए ये चैलेंज होगा। एंड आई एम श्योर, आई थिंक हम नेक्स्ट सेशन आपका 15 से, वो जो अभी तक है अनाउंसमेंट्स, मुझे जितना पता है पाकिस्तान का, तो आई थिंक 15 से है। सो वी विल इंशाल्लाह प्लान वन, और हम लेसन प्लानिंग पे बना लेते हैं। वी विल डिलीवर वन स्मॉल सेशन कि आप अपने लेसन कोविड-19 की कैसे प्लान करें। तो उसके लिए आप लोग अभी रजिस्टर कर लीजिएगा, हम लोग इंशाल्लाह आपको लिंक भेजते हैं। जी, जी थैंक यू सो मैम, मच बिल्कुल Sama आप for your ये input. जी, बताइएगा। थैंक यू मैम सो श्योर मच। थैंक श्योर यू फॉर श्योर। योर इनपुट। थैंक यू, आई एम सो थैंक ग्रेटफुल। यू। जी जी। अच्छा जी, स्किमिंग एंड स्कैनिंग दी टेक्स्ट आप लेंगे, मॉडलिंग लेंगे, पॉज एंड प्रिडिक्ट ले सकते हैं। शेडो रीडिंग बहुत जबरदस्त होता है, समराइजिंग टेक्स्ट, जिक्सो रीडिंग तो इफेक्टिव इतना है कि बस यू कांट से एनीथिंग अबाउट इट। और मुझे लगता है कि बहुत से जो हमारे अभी आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, यू हैव यूटिलाइज्ड ऑल दीज skills, and you can add more value to it, designing and developing in different ways. Reading aloud sessions are also very effective. Activities, I'm sharing cartoon strips with you. Wanted posters आप बना सकते हैं, that is also very effective. I have utilized all these and I have given to you today, so you can utilize एक्टिव आपसे शेयर करती हूँ। देखिए, स्टूडेंट्स का रीड लार्ज अमाउंट्स ऑफ मटेरियल, ये फैक्ट है। अब थोड़ा सा एज ग्रुप जो है वो बढ़ गया, बिकॉज दिस सेशन इज नॉट ओनली फॉर दी प्री स्कूलर्स, या फिर थोड़ा सा उससे जो मॉन्टेसरी एंड क्लास 2-3 तक के अलावा भी जो भी स्टूडेंट्स आप डील कर रहे हैं, इट्स ऑन द वाइडर बिट ब्रॉडर फोरम। तो स्टूडेंट्स रीड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, ऑब्वियसली दे यूजुअली चूज व्हाट दे वांट टू रीड। ये भी बड़ा स्पेसिफिक होता है। अगर आप जैसे लाइब्रेरी पीरियड्स होते हैं जिन स्कूल्स में, you take them to the library, they will pick such a book which appears to be the most, you can say, difficult and the bigger in size, and you can say the thicker one, and then they are going to go into it, और वो कहेंगे जी हमें तो इसमें से ये पढ़ना है। Likewise, it vary in terms of topic and genre. Then material students read is within their level of comprehension. They usually take part in poster reading activities. Teacher reads with their students. Modeling enthusiasm for reading. Teachers and students keep track of the student progress. तो इस तरह से सब ये तमाम चीज़ें होती हैं। सेपरेटली वही मेरे चैनल पे आपको इसके ER की भी मिल जाएंगे वीडियोस, और इसके अलावा भी बाकी वीडियोस 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह वो हम अपलोड कर देंगे, आप उधर देख लीजिएगा, और इसको और एक एक एक्टिविटीज पे स्पेसिफिकली वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये होते हैं कि enhanced language learning in such areas as spelling, vocabulary, grammar and text structure, increased knowledge of the world, improved reading and writing skills, greater enjoyment of reading, more positive attitude towards reading, higher possibility of developing a reading habit. ये इसका core takeaway है। You have to make sure कि आपने बच्चों में रीडिंग की एबिलिटी, लास्ट टाइम जैसे आपको याद होगा मैंने बहुत एम्फसाइज किया था कि हमारे बच्चे अब भूलते जा रहे हैं कि व्हाट इज बुक। And if you remember, when we were the kids, so what we used to do, that we used to have the smaller size to the larger size of the books, and we used to hold them. Holding a book, reading it out, and utilizing it is a totally different story. So it really helps and makes a difference. So this should be our prime purpose, that we
inculcate the reading habits. This is how we can go more into it. Then how do we assess students' extensive reading? Since each learner has got different reading books, teacher does not have enough time to test each student's reading. ये होता है हमारे साथ, लेकिन एक्चुअली क्या करना है कि उनको ऐसा टाइम फ्रेम आपने देना है कि जिसमें आप उनको टोके नहीं, मना नहीं करें. लेट देम रीड, बट द मटेरियल शुड बी सिलेक्टिव, ऑब्वियसली शुड बी नॉलेजेबल. अब और इस तरह का जो कि आपसे रेलिवेंट हो, उसकी बुक्स को प्रोवाइड करना, इवन द कॉपीज, द फोटो कॉपीज एंड लाइकवाइज. Acha, over here, because we will be near to the concluding, because the time frame will be a little less. So anyone who has got any idea, कोई question अगर आपके ज़हन में अभी आ रहा है, तो हम 5 minutes के लिए एक थोड़ा सा questions पे चले जाते हैं, ताकि हम एक clarity develop कर लें इस पे. Anyone would like to ask anything? जी, anybody? You can unmute and ask. It's okay as well. Ji, anybody? Thank you, Christy. I am so grateful to you for your wonderful and very, you can say, encouraging comment. Ji, anybody? Anyone can unmute and talk. Yes, anybody? Simon, Assalamualaikum, ma'am. Ji, walaikum assalam. Who is this? My name is Sana. Yes, Sana, nice to see you. Have you? Thank you, ma'am. Yes, please. मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये हम छोटे बच्चे जो हमारे क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं, इनमें हम रीडिंग स्किल्स किस तरह से डेवलप करें और उनको किस तरह से इंटरेस्ट दें कि ये इस तरह से मतलब पार्टिसिपेट इसमें रीडिंग स्किल्स इनकी बेहतर हो सके. ठीक है. आप क्लास 1 and 2 डील कर रही हैं? यस मैम, मेरी बेबी है क्लास 2 में. अच्छा, तो मैं उसके लिए डिस्कस कर रही हूँ. Wow, that's wonderful. A wonderful mom I have. Great. You can one thing in case if the call drops, so you can join me and you can watch one of the video which I have made on my channel, and that is particularly for the parents. वो 2 to 3 days में मैं public कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा. लेकिन मैं आपको एक gradually बता देती हूँ. देखिए, बहुत फायदा होता है. Like what I have learned, honestly speaking, from my mom, like she has developed me into reading habit, and then gradually when I was doing my different diplomas which I have done from Oxford, and also what I learned, आप बच्चों को पहले familiar करा लें. अब आप अपने बेटी का interest सबसे best जानती हैं, what she likes and what she doesn't, उस सब चीज को आप convert कर दें. Even I tell you what, आप जो glass पड़ा है ना, उसका उस पे सबसे पहले उसी का नाम label कर दें. That's very easy for you to do. Then table है तो table को label कर दें, and then make her read those words. One thing. Secondly, पेरेंट्स में मॉम डैड दोनों से इंस्पायर होते हैं. तो मैं भी शेयर की थी. दैट कैन बी बेस्ट यूटिलाइज्ड फॉर यू. आप न्यूज़पेपर्स के छोटे कटिंग्स, उनमें से बड़े कटिंग्स, जो घर में जरूर आपके पड़ी हुई मैगजीन्स होंगे, जो एक्टिविटीज शेयर की थी, इनमें से आप कोई भी पिक कर सकती हैं. ये वाली जो एक्टिविटीज, कैन यू सी द स्क्रीन? हो रही है आपको? आप देख सकती हैं. जी मैम, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा. जी इंशाल्लाह जी. तो रिजल्ट आएगा. बिल्कुल. और कोई भी क्वेश्चन हो, बाकी आप इंशाल्लाह वहां से करें. जिक्सॉ, और देखिए ये वाली जो मैंने यहाँ पर जैसे ये पजल की एक्टिविटी आपसे शेयर की थी, इनमें से आप कोई भी बना सकती हैं उसके लिए, और वो आप उससे शेयर कर सकती हैं. और ऐसा होता है कि नहीं, और स्पीकिंग के हवाले से ये है कि उसको आप इवन लिए वो वाला मटेरियल अगर सुनाएं जिसमें आप चाहती हैं, तो वो भी to act can always more than welcome. Anybody ji,
So we'll take last few more questions so that we are clear on it. जी, anybody? ये सजाद भाई के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी आज, क्योंकि सजाद साहब ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है. सजाद भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? माशाल्लाह से दिस थिंग आई एम थैंकफुल टू अल्लाह पाक, बहुत जबरदस्त तरीका हम लोग भी अच्छा है. वी आर ऑल टुगेदर, बट ये है कि इंटरेक्टिव होना चाहिए. आप पूछें, बात करें. ये सेशंस कॉर्पोरेट लेवल पे भी होते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि आप पार्टिसिपेट जरूर करें. राइटिंग इज ओके, बट यू कैन अनम्यूट एंड टॉक टू मी. यस क्रिस्टी, any advice for online class reading? Yes, Christy, there are plenty of ways to go into it, and I can share those with you time to time. Online, I have got even tools, I have got even methodologies, I have got a bunch of activities. You can connect with me in the next coming up sessions, and if you say so, because there is going to be a form. Sajad bhai, if you can share the link of the form before we log off, तो आप लोग सजेस्ट कर दें अपने वो टॉपिक्स जो आप नेक्स्ट अपकमिंग देखना चाहते हैं, तो मैं उन पे सेशंस इंशाल्लाह आपके लिए कंडक्ट कर दूंगी. Thank you very much. Thank you. Yes, I can hear somebody. Christy, is that you? Yes, thank you. Yeah. Christy, I am so glad. Where are you at present? Vince, I'm a teacher here, ESL teacher, by the way. Wow, it's an honor to have you. You can connect us. You can stay with me, and then we will be sharing whatever the materials I have. Not everybody, but intentionally I went into both languages. Right. Material you can. Thank you. If you are in the group, or if you are not, so you can leave your. Much. Thank you. Your hand. You can unmute and you can. ना आप पूछ सकती हैं, आपने रेज हैंड किया हुआ है, तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आप प्लीज. शाहीना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स. मुझे बहुत अच्छा लगा. यू आर राइट. आई एम रियली फीलिंग. जी, anybody else? Ms. Holmes is also here. Would you like to say something? I'm so glad to see people from the International Forum as well. Yes, Hina, would you like to say something? Fine. Acha, Mr. Sajad Sahab is going to email you the feedback form. So kindly fill that up so that we can have your views. And Christy, you can leave your contact as well so that I can get back to you. Or rather, you can have my email. I'm also share my email with you so that you can connect, or if you are connected already with Sajad Sahab, so you can be with him. I appreciate that much. I appreciate that much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. It's wonderful. One second, I'm just going to give you the email as well so that you can reach back to me. Any more questions, or shall we part? Because it will drop any next within few minutes. जी, आबिद साहब, would you like to ask something? निदा, आपने कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है?
Fair enough. So I guess thank you very much everybody that you joined us in. Thank you Sajad bhai again, and I'm grateful to you that you stayed with us. Because time constraint नहीं होता तो हम लोग इसको 2 hours भी रखेंगे इंशाल्लाह coming up days में. आज बस एक थोड़ा सा आपको idea देना था कि this is how we are gonna have our session. Keep registering, keep stay with us, keep following the group, and us. You can have email as well, so that you can write down to us. You can even have my email if you wish. You have got Shahad's email if you want to write down to me. So you can copy my email. I'm pasting it in the chat box, and then you can even email for your further. You can, if you want to have any materials or something, you can drop an email to me so that we are connected. That's great. Thank you, Beckham. I can see your email. I'll keep it with me, and you can have mine. You can just drop one liner to me, and you can save it. Thank you, Afsha. Inshallah, we will be sending you, yes, the certificates. I just, if I'm not, should not forget, we will be sharing the certificates also shortly with you after some time, because we will be needing a bit of the time. Okay, that's great, Christy. I have got your email, and you have much everybody again. Thank you very much. Please, we will send you the okay one email me your name so that I have got names printed on your certificates. My email you have got. I'm again pasting it over here. Learning